हेलो स्टूडेंट, मैं लेक्चरर लोकेश कुमार सैनी आपके सामने आज ऑनलाइन क्लास लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। तो अपने जो ऑनलाइन क्लासों में लेसन नंबर 3 चल रहा था, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, उसका पिछला जो भाग अपना 10 था, ठीक है। उस भाग 10 के अंदर हमने विभवमापी के अनुप्रयोगों के बारे में क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें आपने एक अनुप्रयोग उसमें पढ़ लिया था। वो अपना अनुप्रयोग था कि विभवमापी द्वारा अपने सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। और आज अपना जो नया टॉपिक रहेगा वो है विभवमापी द्वारा सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, ठीक है। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो ये है, तो आज का अपना टॉपिक है इस विभवमापी का दूसरा जो अनुप्रयोग है वो है अपना, तो दूसरा अपना अनुप्रयोग था वो है विभवमापी द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो आज के टॉपिक में हम विभवमापी की सहायता से कोई अपना एक लेखलांसी सेल होगा, उस लेखलांसी सेल का क्या करेंगे, इंटरनल जो रेजिस्टेंस है, आंतरिक जो प्रतिरोध है वो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो अपना विभवमापी है उसका जो परिपथ चित्र है वो अच्छे से बनाना आना चाहिए। तो इसका जो परिपथ चित्र है वो इस प्रकार से बनेगा अपना, देखो इसका जो परिपथ चित्र है वो इस प्रकार से आपको बनाना है। ये आपका पहले प्राथमिक परिपथ बनेगा जिसमें आपका ये सेल ई है, सेल ई अपना संचायक सेल है। इसके आगे आप एक कुंजी के लगाओगे और एक धारा नियंत्रक RH श्रेणी क्रम में क्या करोगे, संयोजित करोगे। ये अपना विभवमापी तार है जो बिंदु A और C के मध्य, बिंदु A और C के मध्य क्या है, संयोजित है। और द्वितीयक परिपथ में आप क्या करोगे, ये अपना द्वितीयक परिपथ है, इसमें आप एक लेखलांसी सेल सेल लगाओगे और इसका जो ऋण सिरा है वो धारामापी से और धारामापी को विसर्पी जोकी से क्या करोगे, संयोजित करोगे। और यहाँ पर ये जो आपकी लंबाई L1 है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इसकी संतुलन लंबाई मिलेगी। अब इस लेखलांसी सेल को क्या करना, आपको बंद करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक प्रतिरोध बॉक्स जिसको आप RB से जानते हो और इसमें एक कुंजी K1 आप क्या करोगे, संयोजित करोगे, कुंजी K1। और ये अपना प्रतिरोध बॉक्स है RB। समझ गए आप, ये आपकी धारा की दिशा है इधर, इस प्रकार से इसका क्या रहेगा, अपना संयोजन रहेगा।
तो सबसे पहले आप इसकी क्या लिखोगे, बनावट लिखोगे। तो बनावट में आपको लिखना है बनावट विभवमापी द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में एक संचायक सेल ई कुंजी के व धारा नियंत्रक RH श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तथा द्वितीयक परिपथ में जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उसका धनशिरा धारामापी उसका धनशिरा विभवमापी के धनशिरे से तथा ऋणशिरा धारामापी से व धारामापी को
विसर्पिजों की से संयोजित करते हैं। वह इवन सेल को बंद परिपथ में लाने के लिए बंद परिपथ में लाने के लिए इसके दोनों सिरों के मध्य इसके दोनों सिरों के मध्य एक प्रतिरोध बॉक्स व कुंजी के संयोजित करते हैं। संयोजित करते हैं। तो ये तो इसका क्या रहेगा, संयोजन या बनावट। इस प्रकार से अब इसकी आपको कार्य प्रणाली देखने, कार्य विधि किस प्रकार से ये काम करता है, तो अपने इसकी कार्य विधि लिखनी है आपको। कार्य विधि, तो कार्य विधि में आपको क्या करना है, सबसे पहले कुंजी के को लगाना है, और जब आप कुंजी के को लगाओगे तो परिपथ में क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब जब आपकी विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो आप कुंजी K1 को क्या करना है, आपको खुला रखना है। कुंजी K1 को क्या करना है, खुला रखना है। उसको खुला रखकर इवन सेल के लिए आप खुले परिपथ में क्या करोगे, संतुलन लंबाई प्राप्त करोगे। यदि यह L1 पर प्राप्त हो तो इस संतुलन लंबाई पर अपना जो विभव पतन होगा वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, अर्थात E इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा, अक्स L1। अब क्या करना है आपको, कुंजी K1 को लगाकर बंद परिपथ में आप संतुलन लंबाई क्या करोगे, प्राप्त करोगे। और यदि यह आपकी क्या मिलती है, L2 पर प्राप्त हो तो इस लंबाई पर अपना जो विभव पतन होगा वो इसकी टर्मिनल वोल्टता के क्या होगा, बराबर होगा। और टर्मिनल वोल्टता V इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, अक्स L2। समझ गए। तो इस प्रकार से इसकी कार्य विधि आपको लिखनी है कि जब कुंजी के को लगाया जाता है, जब कुंजी के को लगाया जाता है तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अब कुंजी K1 को लगाकर, कुंजी K1 को खुला रखना है, खुला रख कर सेल के लिए
खुले परिपथ में, खुले परिपथ में संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं। यदि यह L1 प्राप्त हो तो इस संतुलन लंबाई पर विभव पतन सेल के विद्युतवाहक बल के बराबर होगा। अर्थात जो आपका E इक्वल टू क्या हो जाएगा, अक्स L1। इसको समीकरण आप क्या करना है, 1 दे देना है। इसके बाद आप क्या करोगे, अब कुंजी K1 को लगाओगे तो लिखोगे अब कुंजी K1 को लगा कर बंद परिपथ में संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं। यदि यह L2 प्राप्त हो तो इस लंबाई पर विभव पतन सेल की टर्मिनल वोल्टता के बराबर होगा। अर्थात V इक्वल टू अक्स L2। इसको आप समीकरण 2 दे दो। अब आप सब जानते हो जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है वो किसके बराबर होता है, तो सेल का विद्युत वाहक बल E इक्वल टू आपका होता है V प्लस IR। अब यहाँ से जो ये आपका V है मैं E की तरफ क्या कर लेता हूँ, पक्षांतरण कर लेता हूँ, तो यहाँ पे अपना IR इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस V। यहाँ से अपना R है वो R इक्वल टू अपना हो जाएगा E माइनस V अपॉन I। अब देखो आप I सब जानते हो, I तो क्योंकि अपना I है, I इक्वल टू होता है अपना V अपॉन R।
तो यहाँ से अपना ये वैल्यू रखें तो R इक्वल टू हो जाएगा R इक्वल टू E माइनस वी अपॉन V अपॉन R। तो यहाँ से R इक्वल टू अपने पास आ जाता है E माइनस वी अपॉन वी इंटू R। ये कोई आपका समीकरण 3 हो गया, समझ गए। अब समीकरण 1 और 2 का मान कहाँ रखना है, 3 में रखना है। तो समीकरण 1 व 2 का मान 3 में रखने पर, जब आप 3 में रखोगे तो अपने पास R इक्वल टू आ जाएगा, भाई ई का मान क्या है, अक्स L1 माइनस अक्स L2 अपॉन अक्स L2 और इनटू अपना क्या गया R। तो अक्स अक्स देखो सब में आ रहा है, तो अक्स से अक्स अपना क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास R इक्वल टू बच जाएगा L1 माइनस L2 अपॉन L2 और इनटू R। तो ये आपका जो सेल दे रखा है उस सेल का क्या हो गया, आंतरिक प्रतिरोध हो गया। समझे कि नहीं समझे। तो ये अपने सेल का क्या हो गया, आंतरिक प्रतिरोध। अब यहाँ पर जो आपका L1 और L2 है वो खुले और बंद परिपथ में क्या है, संतुलन लंबाइयाँ हैं, और R अपना प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया क्या होगा, प्रतिरोध होगा। तो नीचे लिख देना आप ये बात कि यहाँ L1 व L2 खुले व बंद परिपथ में संतुलन लंबाइयाँ तथा कैपिटल R प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध है, निकाला गया प्रतिरोध है। तो इस प्रकार से आप क्या करते हो, विभवमापी के द्वारा सेल का इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करते हो। समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। एक बार फिर से मैं जो आज जो पढ़ाया है उसको रिवाइज कर देता हूँ। तो देखो अपना मैंने पढ़ाया विभवमापी द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, उसका सर्किट डायग्राम आपको आना चाहिए। सर्किट डायग्राम आपको बनाना आ गया, इसका मतलब आपके ये आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो सब आपके प्रैक्टिकल में भी चलेंगे, तो वहाँ भी मैं आपको रियल में जो प्रैक्टिकल है वो करवा के बताऊँगा कि किस प्रकार से आप लेक्लांच सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हो। तो यहाँ पर देखो परिपथ के अंदर सबसे पहले आप क्या करते हो कि विभवमापी द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। इसके लिए आप प्राथमिक परिपथ में एक संचायक सेल E, कुंजी K और धारा नियंत्रक RH श्रेणी क्रम में क्या करते हो, संयोजित करते हो, ठीक है। और अपना जो द्वितीयक परिपथ है उसमें जिस सेल का आपको जिस सेल का आपको आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उसका धन सिरा विभवमापी के धन सिरे से और ऋण सिरा क्या करना आपको, इधर देखो धारामापी से, और धारामापी को विसर्पी जो किसे क्या करना है, संयोजित करना है, ठीक है। अपने इस लेक्लांच सेल को बंद परिपथ में लाने के लिए आप इसमें एक प्रतिरोध बॉक्स और कुंजी K1 को क्या करते हो, संयोजित करते हो। तो इस प्रकार का आपका इसका क्या रहेगा, संयोजन रहेगा। समझ गए। तो ये बनावट मैंने आपको लिखवा दी है। फिर इसकी कार्यविधि, तो कार्यविधि में मैंने कहा कि सबसे पहले आप क्या करोगे, इस कुंजी K को, ऊपर प्राथमिक परिपथ में कुंजी K दे रखी है, उस कुंजी K को हम क्या करते हैं, लगाते हैं। तो लगाते ही क्या होगी, परिपथ में विद्युत धारा
प्रवाहित होगी। ठीक है, अब क्या करना आपको, संतुलन लंबाई प्राप्त करनी है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, कुंजी K1 जो नीचे वाली द्वितीयक परिपथ में दे रखी है, बंद परिपथ में कुंजी K1, उसको आपको क्या करना है, खुला रखना है। और खुला रखकर आप सेल के लिए परिपथ में क्या करोगे, संतुलन लंबाई प्राप्त करोगे। और यह है संतुलन लंबाई माना आपको L1 सेमी के ऊपर क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस संतुलन लंबाई पर आपका जो विभव पतन होगा वो क्या होता है, सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। समझ गए। तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल आपका होगा E = x L1। समझ गए। अब आपको क्या करना है, कुंजी K1 को क्या करना है, लगाना है। कुंजी K1 को क्या करोगे, लगाओगे। और आप सेल के लिए क्या करोगे, संतुलन लंबाई प्राप्त करोगे। और यह संतुलन लंबाई आपको कितनी मिलती है, L2 सेमी पर क्या होती है, प्राप्त होती है। तो इस लंबाई पर आपका जो विभव पतन होगा वो सेल की टर्मिनल वोल्टता की क्या होता है, बराबर होता है। यानी जो टर्मिनल वोल्टता है अपनी वह है V = x L2। ठीक है, तो ये अपना समीकरण 2 हो गया। तो अब देखो अपना जो विद्युत वाहक बल होता है वो होता है आपका E = V + IR, जो मैंने पहले भी आपको सेल पढ़ाया था उसमें भी बताया था। तो यहाँ से आपको क्या, ये R है वो आपका आंतरिक प्रतिरोध होता है, तो R का मान आपको निकालना है। तो अपना R = क्या आ गया अपने पास, R = E - V/I। तो यहाँ पर I आप सब जानते हो ओम के नियम से कि V/ क्या होता है, R। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर आप पुटअप कराओगे यहाँ पर, तो अपने पास R = क्या आ जाएगा, E - V/V/R आ जाता है। तो यहाँ से देखो R ऊपर चला जाएगा, तो अपना R = क्या हो जाएगा, E - V/V, और इंटू क्या हो जाता है, R हो जाता है। समझ गए। अब यहाँ पर देखो ये जो आपके पास समीकरण 3 आ गया, इस समीकरण 3 में समीकरण 1 और 2 से क्या करना है, मान रखना है। तो समीकरण 1 का मान अपना E = x L1 और V का मान है V = x L2। तो दोनों वैल्यू यहाँ पर जब आप पुटअप कराओगे, ठीक है, तो अपने पास ये वाला समीकरण आ जाएगा। यहाँ देखो सब में x आ रहा है, जिसको आप विभव प्रवणता बोलते हो। तो विभव प्रवणता इसकी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। और अपने पास इंटरनल जो रेजिस्टेंस है, आंतरिक जो प्रतिरोध वो क्या जाएगा, L1 - L2/L2 इंटू R आ जाता है। समझ गए। यहाँ पर ये आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। इसके बाद मैंने कहा कि जो आपका L1 और L2 है वो तो खुले और बंद परिपथ के लिए क्या है, संतुलन लंबाई। और जो कैपिटल R है वो प्रतिरोध बॉक्स, नीचे जो आपने प्रतिरोध बॉक्स लगा रखा है उस प्रतिरोध बॉक्स में से निकाला गया क्या है, प्रतिरोध का मान है। भाई कितना मान का, 1 ओम 2 ओम, कितने ओम का आप प्रतिरोध निकालोगे। तो इस प्रकार से हम विभव मापी के द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अपना आज जो ये लेसन नंबर 3 था वो क्या होता है, आज कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके आगे अपना लेसन नंबर जो 4 है वो चलेगा। लेसन नंबर 4 है वो है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। समझ गए। इतनी अब आपका आवेश क्या करेगा, गति करेगा, तो किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र आता है उसका उसमें क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आज जो भी अपने न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल भी आपको सोल्व करने हैं। तो जितने भी आपको बुक के अंदर एग्जाम्पल दे रखे हैं वो सब एग्जाम्पल आपको सेल्फ निकालने हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो मैं आपको यहाँ अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर समझाऊंगा। ठीक है, और जितने भी आपके अनसोल्ड जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो न्यूमेरिकल में यहाँ पर आपको समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपको वो सोल्व करने हैं। तो जितने भी आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 है, 3 आज कंप्लीट हो गया है। तो तीनों के आपको एग्जाम्पल अलग से अपनी दूसरी कॉपी डालनी है और दूसरी कॉपी में वो सोल्व करने हैं। क्योंकि आपके 10-11 नंबर के एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल भी पूछता है, इसलिए उनको सोल्व करना ज़रूरी है। और अधिकतर आपके एग्ज़ाम में है ना, अपने जो एग्जाम्पल हैं वो ही आपको पूछता है, इसलिए आपको वो सोल्व करने ज़रूरी हैं। अनसोल्व जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। अब देखो आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो अगला अपना चैप्टर अपनी नेक्स्ट क्लास में चलेगा। ठीक है, आज के लिए अपना इतना ही रहेगा। धन्यवाद।